दोस्तों, जब सपना होता है अमेरिका का ग्रीन कार्ड और हकीकत होती है डिपोर्टेशन का टिकट, तब हकीकत बहुत कड़वी लगती है। आज हम बात करने जा रहे हैं 205 भारतीयों की, जिन्हें अमेरिका ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भरकर भारत भेज दिया। क्या है इसकी सच्चाई और क्यों हो रहा है ऐसा? सुनिए पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील चौधरी। मैं हूं आपका डिजिटल सक्सेस कोच। मेरा मिशन है भारत को डिजिटल मार्केटिंग कैपिटल बनाना। क्या आप भी सफलता और सच्चाई से जुड़े रहना चाहते हैं? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। यूएस डिपोर्ट्स 205 इंडियन माइग्रेंट्स यूजिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट। क्या है पूरा मामला? डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग जोश में आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनके एक फैसले ने हजारों भारतीयों को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने 205 भारतीयों को एक यूएस मिलिट्री C-17 एयरक्राफ्ट में भरकर भारत भेज दिया। ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन किया गया है। ये विमान टेक्सास से चला और भारत में अमृतसर में उतरेगा, दिल्ली में नहीं उतरेगा। यूएस एम्बेसी ने कहा इलीगल माइग्रेशन का कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। तो अब जितने भी डंकी और मंकी और चंकी जा रहे थे, उन सबको लात मार के वापस भेज दिया जाएगा। देखिए, तमीज की बात नहीं है, जाइए मत, गलत काम कीजिए मत। मेहनत से बहुत कुछ पाया जा सकता है। हमें भी दुख होता है जब हमारे देश का कोई परिवार जाता है, कोई रास्ते में ही मर जाता है, कोई पहुंच नहीं पाता है, जो पहुंच जाता है उसको फिर वापस लात मार के अमेरिका वापस भेज देता है। तो भैया मत करो ऐसा काम। 18,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर पहचाने जा चुके हैं। 18,000 को वापस भेजा जाएगा और डिपोर्टेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे भारतीय अमेरिका इलीगल तरीके से क्यों जा रहे हैं? ट्रंप प्रशासन अब आगे क्या करने वाला है? और जो अमेरिका से भारतीय इधर आ रहे हैं डिपोर्ट होके, उनका क्या होगा? क्यों जा रहे हैं भारतीय अमेरिका इलीगल तरीके से? पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में आप देखेंगे, पाएंगे कि वहां के युवा अमेरिका जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन क्यों? नंबर वन बात है आर्थिक परेशानी, इकोनॉमिक हार्डशिप। भारत में अच्छी नौकरी न मिलना और अमेरिका में डॉलर में कमाने का सपना कई युवाओं को इलीगल रास्तों पर धकेल देता है। वीजा रिजेक्शन की समस्या, वीजा नहीं मिल पाता है लीगल तरीके से। यूएसए का H-1B वीजा मिलना मुश्किल होता जा रहा है, तो कई लोग इलीगल तरीकों से जाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया का जाल। एजेंट्स लाखों रुपए लेकर झूठे वादे करते हैं, बस घुस जाओ फिर ग्रीन कार्ड पक्का। लेकिन हकीकत है डिपोर्टेशन और जेल। राजनीतिक अस्थिरता और असाइलम का बहाना। बहुत से लोग खुद को पीड़ित दिखाकर असाइलम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप सरकार अब इसे रोकने पर तुली हुई है। अगला सवाल है कि ये लोग अमेरिका से आएंगे, डिपोर्टेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा? अमृतसर में लैंडिंग हो जाएगी तो क्या होगा? भैया नंबर वन, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, हर व्यक्ति की जांच होगी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो रायता फैलाकर तो नहीं गया था अमेरिका। इमिग्रेशन बैन, जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर इमिग्रेशन बैन लगेगा। अब वो दोबारा अमेरिका जीवन में कभी नहीं जा पाएंगे। उनके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा। जाली दस्तावेज अगर दिखाए होंगे तो उसके ऊपर धारा लगेंगी, उस पर एफआईआर होगी, उस पर केस लगेगा और भारत में जेल की हवा खानी पड़ेगी। और कुछ लोगों के साथ रिहेबिलिटेशन भी हो सकता है, पुनर्वास योजना में भी सरकार उनको जोड़ सकती है। लेकिन सच यह है कि डिपोर्टेशन एक वार्निंग है, जो बाकी इंडियन माइग्रेंट्स के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप की कड़ी कार्रवाई, आगे क्या होगा? ट्रंप इस बार कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, पूरा राष्ट्रवाद निभा रहे हैं वो अमेरिका के साथ। बॉर्डर कंट्रोल सख्त हो चुका है, चाहे वो यूएस मैक्सिको का बॉर्डर हो, चाहे वो कनाडा का हो। दो ही बॉर्डर है, दोनों बहुत ज्यादा टाइट हो चुके हैं। इलीगल माइग्रेंट्स के लिए मास डिपोर्टेशन चल रहा है, उन सबको उनके उनके देश भेजा जाएगा। असाइलम के रूल्स सख्त कर दिए गए हैं, शरणार्थी भरना आसान नहीं है। वीजा ओवरस्टे करने वालों पर भी सजा मिलेगी। इसका मतलब है कि हजारों भारतीय डिपोर्ट होने वाले हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? नंबर वन, डिपोर्ट हुए लोग यहाँ आकर क्या करेंगे? जॉब की दिक्कत होगी, वीजा एप्लीकेशन पर असर पड़ेगा। अब और सख्ती के साथ वीजा एप्लीकेशन को देखा जाएगा, स्क्रूटनी किया जाएगा, तो वीजा मिलना वहां पर मुश्किल हो रहा है। इलीगल जो माइग्रेशन माफिया है वो और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एजेंट अब और नए रास्ते ढूंढने लगेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव भी हो सकता है, तो सरकार को नए कदम उठाने पड़ेंगे। परंतु भारत सरकार अमेरिका को पूरी मदद कर रही है इस पूरे डिपोर्टेशन प्रोसेस में। हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका को पूरी तरह से सहयोग देने का वादा किया है। ट्रंप और मोदी सरकार के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी और
हमारी जो कूटनीति है मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश की, भारत की, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो भैया आप लोगों के लिए सलाह है, तो अगर आप जाने का विचार बना रहे थे, तो ना बनाएँ। अगर आपके आस-पास कोई जाने का विचार बना रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। लीगल तरीका अपनाएँ, सही वीज़ा लेकर जाएँ, फेक एजेंट से बचें, जाली डॉक्यूमेंट्स पर कभी भरोसा ना करें और यूएस इमिग्रेशन लॉ को समझें, तब जाएँ। कानून तोड़कर घुसना बड़ी बेवकूफ़ी है। लीगल एक्सपर्ट की सलाह भी लें और भैया एक बार ये भी देख लें कि आप 5-10 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो, तो 5-10 लाख रुपए में तो आप भारत में भी कोई व्यापार खड़ा कर सकते हो, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज़्बा है तो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या अमेरिका सही कर रहा है? इल्लीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं? भारत सरकार को इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।